श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस की अर्थ सहित कथा का श्रवण अमृत रस पान कर रहे हैं। और जैसा पूर्व में बात हो चुकी है कि बाबा गोस्वामी जी द्वारा रचित रामचरितमानस कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा की अर्थ सहित कथा का यह श्रृंखला लेकर हम चल रहे हैं। तो आज उसी श्रृंखला के क्रम में हम आगे चलते हैं कि सकल कला करि कोटि विधि हार उसेन समेत चली नय अचल समाधि शिव कोप्यु हृदय निकेत। कामदेव जी सेना सहित करोड़ों प्रकार से अपनी समस्त कलाएं करके हार गए, किंतु शिव जी की अचल समाधि को न डिगा सके। और तब कामदेव, जिनका हृदय ही घर है, वह कुपित हो उठे। अब कामदेव जी शिव जी की अचल समाधि को क्यों डिगाना चाहते हैं, उनकी समाधि को भंग क्यों करना चाहते हैं? तो तारकासुर असुर जो है राक्षस, वह सभी लोक और लोकपति को जीत लिया है, जिससे सभी देवता संपत्ति और सुख हीन हो गए हैं। तो सभी देवतागण जगत पिता ब्रह्मा जी से जाकर पुकार करते हैं और ब्रह्मा जी सबको समझा बुझाकर कहते हैं कि पठवहु काम जाई शिव पाही करई क्षोभु शंकर मन माही। और तब हम जाई शिवहि सिर नाई करवाऊ विवाहु बरियाई। कि कामदेव जी को शिव जी के पास भेजकर और शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, जिससे शिव जी की समाधि भंग हो। और तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती अर्थात उन्हें विवाह के लिए राजी कर लेंगे। तो सभी देवता कामदेव की स्तुति करते हैं और कामदेव जी प्रकट होते हैं। तब उनसे सुरन कही निज विपति सब सुनि मन कीन्ह विचार शंभु विरोधन कुशल मोहि बिहसी कहु असमार। कामदेव से देवताओं ने अपनी सारी विपत्ति, अपनी सारी व्यथा, अपना सारा दुखड़ा कह डाला। और यह सब सुनकर कामदेव जी मन में विचार कर लिया कि शिव जी के साथ विरोध करने पर मेरा कुशल तो नहीं, फिर भी तदपि करब मैं काज तुम्हारा श्रुति कह परम धर्म उपकारा। फिर भी मैं आपके यानी देवताओं के सारे कार्य को करूंगा। क्यों? चूंकि वेद दूसरों के उपकार को ही परम धर्म कहते हैं। और जब कामदेव स्वर्ग से चलते हैं तो वह अपना प्रभाव का विस्तार करते हैं कि तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसारा। और उनके प्रभाव
का रूप यहां तक पहुंच गया था कि जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। यानी जगत में जितने भी स्त्री पुरुष संज्ञा वाले चर और अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा को त्याग कर, अपनी मर्यादा को छोड़कर काम के वशीभूत हो गए, यानी काम के वश हो गए। और स्थिति यहां तक हो गई जगत की कि मदन अंध व्याकुल सब लोका, निषिद्ध नहीं अवलोकहि को का। कि सब लोग कामांध हो गए, काम में अंधे हो गए, और कामांध यानी कामाग्नि को शांत करने के लिए व्याकुल हो गए। निषिद्ध नहीं अवलोकहि को का। चकवा चकवी दिन रात नहीं देखते, इस तरह अपना सारा प्रभाव लगा देते हैं कामदेव जी, और उसके पश्चात भी शिव जी की समाधि को वो डिगा नहीं सके। तो वही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सकल कला करि कोटि विधि, हार्यों सेन समेत, चली नय अचल समाधि शिव, कोप्यउ हृदय निकेत। अब सकल कला का आशय कि जैसे पहले कामदेव जी कि प्रकट सितुरत रुचिर ऋतु राजा, यहां से लेकर यानी एक अकरि गान नाच ही अपछरा, ये वर्णन आपका पूर्व में। और यहां सकल कला यानी काम के जितने भी उनके रूप हैं। अब यहां श्रृंगार को काम का सेनापति कहा जाता है। भाई श्रृंगार क्या है? काम का सेनापति है। और जितने भी हाव भाव आदि हैं ये सब काम के सैनिक हैं। सेनाधिपो में श्रृंगारो हाव भावाश्च सैनिका। और कुछ सैनिकों की बात, जैसे भाव 4 होते हैं, अस्थाई, संचारी, अनुभाव और विभाव। अस्थाई भाव के 9, संचारी भाव के 33, विभाव के 2 और अनुभाव के अंतर्गत हाव के 11 भेद होते हैं। और कलाएं 64 हैं। तो इस तरह ये काम के सैनिक हैं। और हार्यु सेन समेत, चली नय अचल समाधि शिव। भाई यहां से जब ऊपर कहते हैं कि सकल कला करि कोटि विधि, यानी सभी कलाओं की जितनी भी उनकी कोटियां थी, जितने भी रूप थे, सबको चलाकर भी वो हार गए। हार्यु सेन समेत यानी अपनी सेना। जैसे सेना की बात किया कि श्रृंगार उनकी सेना का सेनापति है, हाव भाव आदि उनके सैनिक हैं। और हार्यु सेन समेत, और फिर चली नय अचल समाधि शिव, कोप्यउ हृदय निकेत। अब कुमार संभव में कहा गया है कि उस समय अप्सराओं का गाना जब शिव जी सुनते हैं तो उनके गानों को सुनने पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ध्यान में और भी जम गए। ध्यान में तो थे ही, और अपने को ध्यान मग्न कर दिए। भाई शिव जी आत्मेश्वर, तो इन आत्मेश्वरों की समाधि को छुटाने में कोई विघ्न समर्थ नहीं हो सकता। अब पद्म पुराण में भी कुछ इसी तरह का उल्लेख है कि कामदेव की
कला को समझकर भूत भावन भगवान शिव शंकर योग माया से आवृत्त होकर दृढ़ता पूर्वक समाधि में स्थित हो गए और दृढ़ हो गए। अकोप्य हृदय निकेत, यानी हृदय ही काम का घर है। भाई मन ही उनका वास है, मनसीज हैं। और शंकर जी ने कामदेव को अपने घर में जाने का रास्ता ही नहीं दिया, यानी घर में जाने के रास्ते को ही बंद कर दिया। और अपने घर में जाने के लिए कामदेव को रास्ता खोलना है, इसलिए भी वह क्रोध रूपी उपाय से अपना रास्ता निकालने की युक्ति करने में लग गए। भाई एक सामान्य सी बात है कि कोई अपने घर से निकाल दिया जाए तो उसमें जाने का रास्ता उसमें बंद कर दिया जाए तो वह व्यक्ति क्या होगा, क्रोध में ही आएगा ना, तो उसे क्रोध होगा ही होगा। और यही स्थिति कामदेव की हुई। तो अब कामदेव क्रोध में आकर करते हैं कि देखी रसाल बिटप बरसा खाते ही पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने अतिरिसिता की श्रवण लगिताने। तो देखी रसाल, रसाल आम का वृक्ष और शाखा माने डाल। और जब माखा की बात करते हैं कि मदन मन माखा, तो माख क्रिया और मक्ष और अमर्ष दोनों से बनी हुई मानी जा सकती है। और मक्ष का अर्थ होता है दंभ या दोष को छिपाने की चालाकी करने की कोशिश। और देखी रसाल बिटप बरसा खा, तो आम श्रृंगार रस की मूर्ति है। आम को श्रृंगार रस की मूर्ति कहा जाता है, इसीलिए कामदेव आम पर चढ़ा कि देखी रसाल बिटप बरसा खाते ही पर चढ़े मदन मन माखा। आम का नाम ही रसाल यानी रस का आलय, रस का ही घर है, और काम भी रसालय है, इसलिए श्रृंगार रस का रूप ही है। अब कुमार संभव में नवीन कोमल पत्ते ही जिनके पंख हैं, कुमार संभव में उल्लेख है कि जो नवीन कोमल पत्ते हैं वही पंख हैं। और ऐसे नवीन बौर रूपी वाणों को तैयार कर वसंत ने उन पर भ्रमरों को बिठा दिया है। और ऐसा दिख पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है कि मानो बाणों पर नाम को खोद दिया गया है। पहले कहा था कि कोप्य हृदय निकेत, और फिर कि देखी रसाल बिटप बरसा खाते ही पर चढ़े मदन मन राखा। तो पहले वह वृक्ष की शाखा से भ्रमर की भांति झंकार करते हुए भगवान भूत भावन शिव शंकर जी के कान में होकर हृदय में प्रविष्ट हुए थे। कौन? कामदेव जी। पर शिव शंकर जी कामदेव के कुचक्र को समझ गए, उनके षड्यंत्र को जान गए और दृढ़ता पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। तो भूत भावन भगवान शिव शंकर के योग माया से जब आविष्ट हुए, तो योग माया से आविष्ट होने पर कामदेव जलने लगे। इसलिए कामदेव जब जलने लगे तो वह वासनामय व्यसन का रूप धारण करके उनके हृदय से बाहर निकल आए। अब बाहर निकलने पर तब ये
कि देखी रसाल बिटप बरसा, खात ही पर चढ़ो मदन मन माखा। अब मन माखा, भाई जब मनुष्य अपने कार्य की सिद्धि में रुकावट देखता है तो वो खिसिया जाता है, फिर वह मरण को अपने निश्चय जान लेता है कि अब तो मरना ही है, तो उसका क्रोध और साहस बहुत अधिक बढ़ जाता है। भाई अब तो मरना ही है। उस दशा में वह बड़ा भारी काम कर डालता है। असुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसिता की श्रवण लगिताने। अब संधाने यहां पर बाबा जी ने बहुवचन क्रिया दिया, अर्थात जो निज सर से पुष्प के पांचों बाणों को धनुष पर लगाना दिखा रहे हैं, बाबा जी बता रहे हैं। और अतिरिषि ताकि श्रवण लगिताने, अभी तक तो कामदेव सेना की सहायता से काम करते रहे। भाई उनकी सेना सारा काम कर रही थी। अति विशेष बसंत आ गया, श्रृंगार का रूप, उनके सैनिक हाव भाव, सारे रूप, वो सब काम कर रहे थे। और जब कामदेव ने देखा कि सेना अपना सब कर्तव्य कर चुकी, सारे कर्तव्य दिखा चुकी, फिर भी कुछ नहीं बन पड़ा, तो स्वयं अकेले ही समाधि को छुड़ाने के लिए उद्यत हो उठे। कौन? कामदेव जी। तो इसी से अब ऋष में आकर वीर मनुष्य अपना पूरा पूरा पुरुषार्थ जैसे करने के लिए उतारू हो जाता है, वही स्थिति यहां कामदेव की हो गई। कोप हृदय निकेत, तो अब कामदेव जी गुस्से में हैं, ऋष में हैं, तो वही स्थिति कामदेव की है कि उसके बाण जो हैं कामदेव के, वो कराल हो जाते हैं। जैसे श्री राम खरदूषण आदि और श्री राम रावण के समर में इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। तानिसरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर, तब चले बाण कराल। तो वैसे ही यहां कामदेव ने भी देवताओं के काम को करने के लिए प्रबल शत्रु शिव जी के कान, अब उनके शिव जी ही प्रबल शत्रु। भाई अगर शिव जी समाधि भंग नहीं होगी, पार्वती जी से विवाह नहीं होगा, शुक्र संभूत सुत का जन्म नहीं होगा, तब तक उनका कल्याण नहीं। तो शिव जी के लिए कामदेव कान तक सरासन को खींचकर और उनके हृदय यानी भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के हृदय को लक्ष्य करके अपने खासम खास तीक्ष्ण बाण को छोड़े और जाकर वह बाण पूरा काम किया। क्या काम किया? कि छाणे विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, भयउ ईस मन क्षोभ विषेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। तो सारी कलाएं भाई जब सफल नहीं होती, तब यहां कहने का भाव कि सब तरह हार मानने पर कामदेव ने अपने खास पंच बाणों का प्रयोग किया और विषम बाणों के संधान की विषमता या तीक्ष्णता को दिखा रहे हैं। और वह बाण जाकर हृदय जी के हृदय किसके? शिव जी के हृदय को क्षुभित कर देते हैं। कामदेव जी को ब्रह्मा जी का वरदान था कि विष्णु शिव और मैं यानी ब्रह्मा
भी तुम्हारे अस्त्र के वशीवर्ती होंगे, उनके वश में रहेंगे। अछूट समाधि, समाधि छूटी। अमन थिरु करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। शिव समाधि बैठे सब त्यागी। तो पहले तो वो समाधि में बैठे थे, सब त्याग कर बैठे थे और श्री रघुनायक जी का ध्यान कर रहे थे। और अब बाण लगने पर वह सब बातें जाती रहीं। भाई ध्यान मन की एकाग्रता से होता है, और जब मन स्थिर था तो समाधि में थे, अब तो वो अस्थिर हो गया। भाई भयऊ ईस मन क्षोभु विसेखी। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि पठवहु काम जाई शिव पाही, करई क्षोभु शंकर मन माही। तो वैसा यहां काम द्वारा करवा के दिखाया गया, अर्थात शिव जी की समाधि भंग हो गई, कामदेव का काम पूर्ण हुआ। लेकिन आगे क्या स्थिति होती है? कामदेव जी ने तो शिव जी की समाधि को भंग कर दिया। अभयऊ ईस मन क्षोभु विसेखी, नयन उघारि सकल दिशि देखी। अब विशेष क्षोभ विशेषी से काम के वाण की विषमता को कह रहे हैं बाबा जी। भाई पुष्प धनुष पर पुष्प बाण चढ़ाकर उससे समाधि छुड़ाना और अपूर्ण कारण से कार्य का उत्पन्न करना, यहां पर व्याकरण की दृष्टि से द्वितीय विभावना अलंकार होता है। और ईश का भाव कि भयऊ ईस मन क्षोभु विसेखी। ईश का भाव कि श्री राम जी की माया ऐसी प्रबल है कि जो अक्षोभ है या ईश्वर अर्थात ऐश्वर्यमान समर्थ शिव जी तक का मन क्षुब्ध हो गया। अब यह एक शंका होती है कि शिव जी तो श्री राम जी के ध्यान में थे कि मन थिरु करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तो शिव जी तो श्री राम जी के ध्यान में थे, तब कामदेव से उनको विघ्न क्यों हुआ? भाई प्रभु की तो आज्ञा थी, यानी प्रभु श्री राम की आज्ञा थी कि अब उर राख्यऊ जो हम कहू। क्या कहे थे? कि जाई विबाहु शैल जही। दोहा 76 और 77 पर प्रभु ने यह कहा था और इसी को हृदय में धरने को कहा था। और शिव जी ने आज्ञा सिरोधार्य भी की कि सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, और आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। फिर भी उसके पश्चात इस आज्ञा का पालन न कर शिव जी समाधिस्थ हो बैठे। श्री राम की आज्ञा को हृदय में धरने के बदले उन्होंने प्रभु श्री राम अपने ईश रघुनायक की मूर्ति को हृदय में धर लिया। और पार्वती जी तथा देवताओं का दुख हरना इस समय परम आवश्यक है, इसलिए भी समाधि में विघ्न हुआ। और नयन उघारी का मतलब कि शिव जी की समाधि में नेत्र बंद थे। अब पद्म पुराण की कथा के अनुसार कि शिव जी के नेत्र अधकुले थे, उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर जमी हुई थी। और पूर्व में जो नेत्र अध खुले थे और एक और ध्यान में लगे हुए थे,
तो उनको उस ओर से उठाकर पूरा नेत्र खुलना और सब दिशाओं में शिव जी ने देखा। सकल दिशि देखी, यानी सब दिशाओं में देखा। किस लिए? कि चित्त के विकार का कारण क्या है, हमारी समाधि भंग क्यों हुई, हमारा चित्र विकारित क्यों हुआ। अब उस चित्त के विकार के कारण को खोजने के लिए शिवजी चारों ओर देखने लगे। तो सौरभ पल्लव मदनु बिलोका भयौ कोपुकंप त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयौ जरिछारा। पहले कामदेव का आम की मोटी डाल पर बैठना कहा था कि देखी रसाल बिटप बरसाखा तेहि पर चढ़ऊ मदनु मनु राखा। अब यहां कह रहे हैं बाबा जी कि सौरभ पल्लव मदनु बिलोका अभयौ कोपुकंप त्रैलोका। तो कामदेव ने बाण मारने के लिए बड़ा रूप धारण किया था, इसीलिए बड़ी मोटी शाखा पर चढ़कर वहां से बाण को छोड़ा शिव जी के हृदय पर, उसको निशाना बनाकर। अब बाण छोड़ने पर जब क्षोभ हुआ और शिव जी ने नेत्र को खोलकर देखने लगे, तब कामदेव छोटा रूप धारण कर आम के पत्तों में छिप गए। हनुमान जी महाराज जब सीता माता की खोज में अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो वहां पे भी बाबा जी ने उल्लिखित किया है कि तरु पल्लव महराउ लुकाई। वहां पर भी और यहां पर भी कि सौरभ पल्लव मदनु बिलोका। और यहां मदनु बिलोका यानी कामदेव को देखा। और दूसरा भाव कि शिवजी ने कामदेव को देखकर यह दर्शाया कि अब तो तू सच ही मदन हो जाएगा, अर्थात तेरा मद न रह जाएगा, तेरा नाश ही किए देता हूं, तेरा मद खत्म ही कर देता हूं। अभयौ कोपुकंप त्रैलोका। तो शिवजी का कोप देखकर ऐसा लगा मानो कि प्रलय करना चाह रहे हैं, इसी से त्रैलोक के कांप उठा। एक बार जब सती जी का मरण सुनकर कोप किया था शिव जी ने, तब उस स्थिति परिस्थिति को सारे देवता देखे हुए हैं कि दक्ष यज्ञ की क्या दशा हुई थी। और उसके पश्चात अब यह कोप को देख लिए तो भयभीत हो गए कि न जाने क्या कर डालें। भाई कामदेव जो हमारे हित के लिए गए थे, कामदेव का नाश न कर डालें। तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरिछारा। तो शिव जी के प्रत्येक सिर में 3-3 नेत्र हैं, इसी से भूत भावन भगवान शिव शंकर जी त्रिनेत्र व त्रिलोचन नाम से भी कहे जाते हैं, या उनका नाम है। और 3 नेत्र कौन कौन है? चंद्रमा, सूर्य और अग्नि। भारती बदन विष अदन शिव शशि पतंग पावक नयन। अब यहां 3 नेत्र, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि। तो पहले 2 नेत्रों से भूत भावन शिव शंकर जी ने कामदेव को देखा कि कहां छिपा हुआ है, और तीसरा नेत्र कामदेव को भस्म करने के लिए खोला, क्योंकि जलाने का काम अग्नि का है। और कई पूज्य संतजन और प्रसिद्ध टीकाकार
मानते हैं कि दो नेत्र सूर्य चंद्र रूप जगत की उत्पत्ति और पालन करने के लिए, और अग्नि तृतीय नेत्र प्रलय करने वाला है, इसीलिए त्रैलोक्यवासी कांप उठे। अब कुमार संभव में उल्लिखित है कि कामदेव को देखते ही तीसरे नेत्र से अग्नि ज्वाला निकल पड़ी, अर्थात तीसरे नेत्र से जलाया। और अगर ये कहें कि हमारे चार अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चार फल हैं, इन चारों में भी काम तीसरा है, और यह तुच्छ जीव है। यदि नेत्र के घूरने से ही काम चल जाए तो शस्त्र को क्यों चलाएं? इसलिए नेत्र से ही। अचितवत अर्थात आंख खुलते ही दृष्टि कामदेव पर, और कामदेव पर दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो गया। देर ही न लगी, देवता के मुख से कोई बात ही नहीं निकल सकी, वह कुछ कह ही नहीं सके। कहने का आशय है कि कामदेव को देखते ही देखते शिव जी के तीसरे नेत्र से अग्नि ज्वाला निकलती है, और जब तक देवगण के मुख से वचन निकले कि हे प्रभो क्रोध को रोकिए, त्राहिमाम रोकिए, तब तक तो ज्वाला ने कामदेव को भस्म ही कर डाला। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझ काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। तो देवताओं ने भाई जब तारकासुर से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी से जाकर पुकार की थी कि सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जीत रन सोई। और यह भी ब्रह्मा जी ने कहा कि मोर कहा सुन करहु उपाई। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार देवताओं ने शिव जी की समाधि छुड़ाने के लिए कामदेव की स्तुति कर उन्हें आवाहन किया और उनको भेजा, और शिव जी ने अग्नि नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। तो देवता सारे भयभीत हो गए। क्यों? क्योंकि काम ही जब भस्म हो गया तब शिव जी से पुत्र का उत्पन्न होना भी असंभव ही हो गया। अपुत्र न उत्पन्न होने से तारकासुर का वध नहीं हो सकेगा। तो अब असुर औरो सतई है। ल्या बहुत उपाय कह रहे हैं अब ल्या। तो जो कारण देवताओं के शोक का हुआ, यानी जोन कारण देवता के शोक के लिए वही असुरन के प्रसन्नता के लिए हो गए। और भय का एक और कारण कि हम लोगों ने कामदेव को समाधि छुड़ाने के लिए भेजा है। भाई सारे देवता मिलके भेजे हैं, और यह जानकर जब शिव जी जानेंगे तब हमको भी दंड देंगे। भाई उनको याद है अभी कि जब दक्ष यज्ञ में दक्ष की सहायता करने वाले जो देवता थे और मुनि थे, उन सबको भारी दंड शिव जी ने दिया था। तो यह तो स्वर्गवासियों के भय का कारण हुआ। और दूसरी तरफ काम के नाश से तो सभी के वंशों का अब नाश ही हो जाएगा, तो पितृ तर्पण आदि कौन करेगा? इससे जगत के और लोगों में हाहाकार मच गया। असमुझ काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। तो विषयी लोगों को चिंता हो गई कि अब विषय सुख भोग कैसे करेंगे, और वे सोचते हैं कि कामदेव भस्म कर दिया गया, तब तो हमें अब दूसरी तरफ काम वासना ही पैदा नहीं होगी, और भोग के सुख से अब हम सदा के लिए वंचित हो गए। भोगी की बात ही।
अभय अकंटक साधक जोगी। और साधक योगियों के लिए तो काम कांटा है, शत्रु है, और वे अकंटक हो गए अर्थात शत्रुहीन हो गए। अब यहां शिव जी की समाधि को छुड़ाने के प्रसंग में कामदेव एक एक करके 3 बार उपाय किए। भाई कामदेव जब देवताओं से विदा होकर चले तब सबसे पहले कामदेव ने केवल अपने प्रभाव को फैलाया। तब आपन प्रभाव विस्तारा, और इतने ही से कामदेव ने निज बस कीन्ह सकल संसारा, सारे सकल संसार को अपने वश में किया। और काम के प्रभाव एवं कौतुक का वर्णन कि तब आपन प्रभाव विस्तारा, यानी 84वें दोहे के 5वें चौपाई से लेकर धरीन काहू धीर 85वें दोहे तक का उल्लेख है। तो इस खेल मात्र यानी प्रभाव का दर्शन मात्र से भय काम बस जोगीस तापस, पर इसका किंचित भी प्रभाव शिव जी पर न पड़ा। तो यह तो पहला आक्रमण हुआ, कामदेव ने जो 3 एक एक करके किए, और शिव जी पर कुछ भी प्रभाव न पड़ने से कामदेव खिसिया गए, अपने प्राणों पर खेलकर दूसरा उपाय रचे, यानी दूसरा प्रहार आक्रमण। तो कामदेव ने रुचिर ऋतुराज को प्रकट किया। भाई वन की परम सुभगता आदि उपाय को रचे, जिसे देखकर मुएहु मन मन सिज जागा। और प्रभाव मात्र से न वश कर सका था, इसके लिए विशेष उपाय रचना पड़ा। तो यह दूसरा आक्रमण, दूसरा प्रहार। और जो मरण उठानी मन रचसी उपाई 86वीं दोहे के 5वें चौपाई से लेकर सकल कला करि कोटि विधि हार उसेन समेत, यहां तक का जो वर्णन है, तो यहां काम और उसकी सेना की कलाओं के बल को दिखाया, पर इसका भी प्रभाव शिव जी पर नहीं पड़ा। तब कामदेव ने स्वयं अपना निज का पुरुषार्थ दिखाया कि कोप्यो हृदय निकेत 86वें दोहे की अंतिम खंड से छाणे विषम विशिख उर लागे तक का यह कामदेव का तीसरा आक्रमण था। इससे शिव जी की समाधि छूट गई। और तब जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति बदति बहु भांति करुणा करत शंकर पहि गई अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले नहीं बोले सही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। तो योगी बेखटके अर्थात निश्चिंत हो गए। भाई काम उनका शत्रु है और वो मारा गया, तो योगी तो बेखटक हो गए, निश्चिंत हो गए, बेफिक्र हो गए। और रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। पति गति सुनत रति मूर्छित भई, तो वो तो मूर्छित हो गई। और रोदति बदति बहु भांति करुणा करत शंकर पहि गई, तो रोती पीटती है, विलाप करती है। इस तरह बहुत प्रकार से शोक करती हुई रति कल्याणकर्ता शंकर जी के पास गई। और अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। अत्यंत प्रेम से और बहुत प्रकार से विनती करके रति ने हाथ जोड़कर शिव जी के सामने खड़ी हो गई।
अप्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखि बोले सही। शीघ्र प्रसन्न होने वाले समर्थ दयालु भूत भावन शिव शंकर जी अबला यानी असहाय स्त्री को देखकर बोले ही तो सही, अर्थात दुखित देखकर रहा ही नहीं गया, करुणा आ गई और प्रसन्न होकर शुभ वचन बोल पड़े। तो यहां पति गति सुनत, तो किससे सुना भाई? पद्म पुराण और कुमार संभव में तो रतिका कामदेव के साथ वहां जाना कहा है और आक्रमण में यानी शिवजी पर वार करने में सहायक होना कहा है। पर यहां बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा है कि पति गति सुनत रति मूर्छित भई, और उनको मिला कैसे सूचना कि हाहाकार भयउ जग भारी, उसी हाहाकार से उनको जानकारी हुई। अब बदती यह रीति स्त्रियों में प्रायः देखने को मिलती है कि मृतक की प्रशंसा कर करके वो रोती हैं और कतो कतो तो सिर और छाती पीटथिन, सिर और छाती पीटती हैं। और यह सब भाव बदत इस शब्द में बाबा जी के जो पद दिया उससे ध्वनित हो रहा है। भाई रावण के मरने पर भी ऐसा ही हुआ था। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनि खसि परी, अजुबति वृंद रोवते उठ धाई, तेहि उठाई रावण पही आई। पतिगति देखित करहि पुकारा, छूटे कच नहीं बपुस संभारा। उरताड़ ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। तो ऐसा ही यहां पर भी हुआ कि रति विलाप करते हुई, विभिन्न प्रकार से दुख व्यक्त करते हुई कि शंकर पही गई। तो शंकर शब्द की सार्थकता उनके आचरण में प्रकट कर दिखाई कि कल्याणकर्ता ही नाम है भाई शिव जी का। अब वे कल्याण करेंगे, इसलिए शंकर जी के पास गई और उन्होंने कल्याण किया भी। अति प्रेम करी विनती, यहां पर क्या दिखा रहे हैं कि रोदति बदति बहुभांति करुणा करत। ये शिव जी के पास पहुंचने के पहले रास्ते में चलते हुए समय की दशा का वर्णन किया है, और जब समीप रति पहुंचती है तो अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। तो प्रेम से विनती करने लगी। अप्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखि बोले सही। अब प्रभु का भाव कि आप समर्थ हैं, होनी अनहोनी, संभव असंभव, आप सब कुछ कर सकते हैं। कामदेव को जला दिया और उसे जिला भी सकते हैं, आशुतोष हैं। कोई आपका कितना भी अपराध क्यों न करे, पर यदि वह पुनः दीनहीन होकर आपसे विनती करे तो आप उसके सभी पूर्वकृत अपराधों पर किंचित भी विचार न करते हुए उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी। अब यहां पर अबला निरखी, अबला निरखी बोले सही। तो अबला असहाय असमर्थ को देखकर समर्थ किसी बात कहेंगे, कृपा करेंगे, और कृपा न करनी होती तो मौन हो जाते, बोलते नहीं। और शिव जी आगे कहते हैं कि अब ते रति तव नाथ कर होई ही नाम अनंगो,
बिनु बपु व्यापहि सब ही पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। अब से कामदेव का नाम मात्र रहेगा, शरीर न रहेगा, पर उसकी क्रियाशीलता रहेगी और केवल तुम्हारे मिलाप के लिए मैं उसे शरीर देता हूं। अब बिनु बपु व्यापहि, तो यह अनुग्रह है, प्रसाद है, और इस आशीर्वाद से संसार का काम होता रहेगा। अब प्रसन्नता का फल है कि अभी तक तो एक देशीय था, अर्थात अब सबको वह बिना अंग के ही व्यापेगा। भाई इस आशीर्वाद से अब वह सर्वदेशीय यानी सर्वव्यापी बन गए। कौन? कामदेव। असुनु मिलन प्रसंग, कब और कहां वह तुझसे सशरीर मिलेगा, अब यह भी बताता हूं, सो सुनो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूं बखानी। यदुवंश, यदुवंश जो है वो राजा यदु का कुल, राजा ययाति के बड़े पुत्र का नाम यदु था, जो शुक्राचार्य की लड़की देवयानी से पैदा हुआ था। तो ययाति ने जब उससे युवावस्था को मांगा और उसने वृद्धावस्था के बदले में अपनी युवावस्था को देना स्वीकार नहीं किए, तब ययाति ने शाप दे दिया। तो इस शाप की बात को कृष्ण जी ने स्वयं उग्रसेन जी से कही कि हम यादवों को शाप है कि उस श्राप से हम राज्य सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तो यहां शिव जी कह रहे हैं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। तो पार्वती जन्म, तप और मदन दहन, यह सब त्रेता युग में हुआ। भाई कृष्ण का जन्म द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार होगा, और हरन महि भारा, तो द्वापर में बहुत से राक्षस ही मनुष्य का रूप धारण कर पृथ्वी पर आए, जिसमें जरासंध, कंस, शिशुपाल, वक्रदंत आदि जो पूर्व जन्म के राक्षस थे, और इन्हीं का नाश करने के लिए भगवान यदुवंश में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, और जिनका नाश करेंगे वे सब भूमि पर भार स्वरूप हैं। अकृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय यानी प्रद्युम्न जी। तो प्रद्युम्न जी के बारे में एक संक्षिप्त भागवत में जो उल्लिखित है उसका संक्षिप्त रूप यहां चर्चा करते हैं कि कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न जी को सूतिका गृह से ही संबरासुर उठा ले गया था, और कब? जब वह 10 दिन के भी नहीं थे, और ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक बलवान बड़ी मछली ने उनको निगल लिया, किसे? प्रद्युम्न जी को। किंतु दैव योग है भाई, दैव योग से वह मत्स्य एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है, तो उसे राजा की भेंट के योग्य समझकर उस मछली को संबर जी के निकट ले जाते हैं, और संबरासुर के रसोइये ने जब उसके पेट को चीरा तो उसमें से एक सुंदर बालक निकलता है। तो उन्होंने ले जाकर उसे मायावती को दे दिया, जो कि संबरासुर के यहां रसोई की देखभाल का काम करती थी। मायावती को बड़ा आश्चर्य हुआ,
और उसी समय नारद जी ने आकर मायावती को बताया कि यह कामदेव का अवतार है। और नारद जी से मालूम होने पर मायावती ने प्रद्युम्न का पालन करने लगी। और मायावती ने प्रद्युम्न को अपनी सभी मोहिनी माया सिखाई, जिससे कि संबरासुर के वध के लिए प्रद्युम्न तैयार हो सके। यानी सारे अस्त्र शस्त्र माया विद्या जितनी भी है सब सिखाया। तो ये प्रद्युम्न जी के बारे में शिव जी कह रहे हैं कि कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। अब होई पति तोरा कि तब तेरा पति अनंग ना रहेगा, रति से कह रहे हैं, और सदेह होकर तुमसे मिलेगा और पति सुख देगा। अब बचनु अन्यथा होई न मोरा। शिव जी ना भी अगर ये कहते कि बचनु अन्यथा होई न मोरा, तब भी वचन झूठा नहीं हो सकता था। यह शिवजी ने जो कहा तो केवल इसलिए कहा कि रति को विश्वास और परितोष हो जाए। इसी तरह श्री राम जी के वचन श्री मनु शतरूपा जी के प्रति और भुसुंड जी के प्रति हैं कि पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, उधर सत्य सत्यपन सत्य हमारा। अब पुनि पुनि सत्य कहो तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। और रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहु बखानी। शंकर जी की वाणी अर्थात कल्याणकारी जो वचन हैं, तो इन शिव जी के वचनों को सुनकर रति चली गई और शंकर जी की वाणी और कल्याणकारी कथा की यहीं पर समाप्ति होती है। और फिर आगे की कथा में अब उमा शंभु विवाह का प्रसंग चलेगा, अर्थात श्री शंभु चरित के अंतर्गत मदन दहन का प्रसंग, कामदेव दहन का प्रसंग आज यहीं पर समाप्त होता है। तो भक्तजन अब अगले दिवस पर हम लोग उमा शंभु विवाह प्रसंग के क्रम में आगे चलेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।